दोस्तों, आज हम संसद में हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने भाषण दिया है और वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आज उनको प्रतिपक्ष का जवाब देना था। उन्होंने जवाब देते हुए जो बातें पेश की, हम उसका कुछ खुलासा पेश करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री उस राष्ट्र या उस देश के प्रधानमंत्री है जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की हैसियत हासिल है। ऐसे में न सिर्फ सारे भारत के 140 करोड़ जो है देशवासियों की नज़र प्रधानमंत्री जी के भाषण पर लगी रही, बल्कि पूरी दुनिया, आज के ग्लोबल युग में पूरी दुनिया की नज़र इस पर होती है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना पहला अभिभाषण जो देते हैं उसमें किन बातों पर जो है जोर दिया जाता है। तरतीब के हिसाब से तो होना ये चाहिए कि पहला मौका दिया जाता है प्रतिपक्ष के नेता को, और उनके जो एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ात पर आधारित जो है एक जवाब होता है संसद के नेता या फिर सत्ता पक्ष के नेता यानी प्रधानमंत्री का जवाब। हमने प्रतिपक्ष के नेता या विरोधी या विपक्ष के नेता का एक तफसीली जो है वीडियो डाल दिया था और उनके एतराज़ात का जिक्र भी किया, बहुत डिटेलिंग में नहीं मगर संक्षेप में हमने जो है बहुत सारी बातें बयान कर दी थी। साथ ही साथ जो कार्रवाई कल संसद में हुई उसमें अखिलेश यादव ने भी अपनी बात को पेश किया और विपक्ष में बैठे अलग अलग महाजों के नेताओं ने भी अपनी अपनी बातों को पेश किया। ख़ास तौर से प्रतिपक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ज़्यादा मौका और ज़्यादा वक्त दिया गया, बल्कि उन्होंने एक तवील जो है भाषण देते हुए अपनी बात को रख दिया। उम्मीद तो यही थी, अपेक्षा यही थी कि जब प्रधानमंत्री कहेंगे तो उनकी बातों के ज़रिए से हमारे मुल्क के या हमारे देश की समस्याएं हमारे सामने होगी और उनका समाधान क्या पेश किया जाता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई थी। लेकिन कुछ ही देर प्रधानमंत्री अपना भाषण शुरू किया और कुछ ही देर बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ज़्यादातर भाषण जो है कांग्रेस की जो है आलोचना के ऊपर और ख़ास तौर से जो है राहुल गांधी की आलोचना करते हुए दिया। न जाने अपने भाषण के अंदर कितने मज़ाहिया अंदाज में, मजाकी अंदाज में और जोक्स कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बाल बुद्धि भी कह दिया। कुछ कहानियों के ज़रिए से बताने की कोशिश की कि जिस तरह स्कूल का शरारती बच्चा होता है, किसी की किताबें चोरी करता है, किसी का टिफ़िन चोरी करता है, गोया इस तरह से उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को मजाक में नीचा बताने की कोशिश की। और हद तो यह हो गई कि इसी मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने फिल्मों का जिक्र भी किया, ख़ास तौर से शोले फिल्म का जिक्र किया कि इनका हाल जो है शोले फिल्म की मौसी की तरह है कि इनमें तमाम बुराइयां होने के बावजूद ये अपनी हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, ये जो भी आलोचनाएं हो सकती है, आपके एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन यह हाउस के बाहर आप जब राजनीतिक मैदान में या राजनीति के मंच पर जब अपने भाषणों को पेश करते हैं तो आप इस तरह के बातें कर सकते हैं और विपक्षियों पर तरह तरह के जो है वो तंज कर सकते हैं। लेकिन संसद में चल रहे हैं, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब आप अपना जवाब देने के लिए खड़े हैं तो आपके पास कंटेंट नहीं है, आप मुल्क के या देश के इश्यूज़ को नहीं छेड़ रहे हैं। जितने भी सुलगते हुए सवालात हैं, जितने भी सुलगते हुए समस्याएं हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। नीट पर होने वाली धांधली का जिक्र किया गया था, अग्निवीर योजना की कमज़ोरी का जिक्र किया गया था, बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त होने वाले लोगों का जिक्र किया गया था,
और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई और डर और भय का माहौल जो है ख़त्म करने का जिक्र भी आया था। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो गोया विपक्ष को चेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को चेतावनी देता हूँ, यहाँ तक कि आखिर में उन्होंने कहा कि मैं वही मोदी हूँ, यानी एक तरह से वार्न किया उन्होंने। ये अंदाज जो है, एक हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक प्रधानमंत्री के लेवल का जो अंदाज नहीं था, इसका मयार, इसकी मर्यादा जैसी होनी चाहिए थी वैसे हमने महसूस नहीं की। हमने क्या, इस हिंदुस्तान में जितने भी विश्लेषक है, जितने भी एनालिटिक है, उन्होंने कल से सारे एनालिसिस में मोदी जी की इस कैफियत को बयान किया और सब ने अपना एहसास बयान करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ थके हुए से लगे। उनका वो दमखम जो इससे पहले 10 सालों में था, वो जोर जो इससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री होने के हैसियत से उनमें था, वो इस बार के भाषण में टूटता हुआ दिखाई दिया। और यह हमारे लिए चिंताजनक बात है। अपने भाषण के आखिर में एक बहुत बड़ा हादसा जो यूपी के हाथरस में हुआ, उस हादसे का जिक्र उन्होंने किया और उसके लिए शोक व्यक्त किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे मंत्रालय से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोग गए हैं और उस हादसे पे तवज्जो दी जा रही है। इस टाइम पर जब हाथरस का जिक्र कर रहे थे, विपक्ष खामोश था, वरना पूरे सदन में शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री के आखिर तकरीर तक सदन में सिर्फ और सिर्फ शोर मच रहा था और विपक्ष का हंगामा और वो शोर की आवाज़ गोया प्रधानमंत्री की जो अभिभाषा थी उसको दबा दिया, उस आवाज़ को। कभी आवाज़ लगाया जाता कि मणिपुर जाओ, कभी आवाज़ आती कि जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई जाती, कभी नीट के बारे में आवाज़ उठाई जाती, कभी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया जाता। इस तरह से संसद का शोर और हंगामा, ये भी हमारे लिए कोई बेहतर पहलू नहीं है। संसद के अंदर एक मर्यादा होनी चाहिए। प्रतिपक्ष को भी अपना बात रखने के हक है और सत्ता पक्ष को उन्हें मुतमईन करते हुए अपनी बात पेश करना चाहिए। मगर ऐसा कुछ माहौल प्रधानमंत्री जी के बोलते वक्त दिखाई नहीं दिया, तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आखिर भाषण जो दिया जाता है वो इस नुक्ते नज़र से दिया जाता है कि इस देश का हर नागरिक सुन रहा है और हर नागरिक को उस पर अपनी राय रखने का हक है। हम भी अपनी राय पेश कर रहे हैं। आपको कैसे लगे या कैसी महसूस होती हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।